हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान का जो सोशल साइंस का सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने खंड कै किया था, जिसके अंदर हम इसी तरह से हम इसके सारे खंड करेंगे और उसके अंदर इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए करते हैं आगे का पार्ट शुरू। तो आइए देखिए, आज हम इसका पार्ट करते हैं खंड डी, खंड घ जो इसका पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसके अंदर। जो खंड घ है इसके अंदर क्षमता आधारित प्रश्न है, मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 8 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चंस है उसमें एक पैराग्राफ दिया गया है आपको और उसी पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चंस जो पैराग्राफ ऐसे रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर को रीड करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है, हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में ही करेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधनों के दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधनों के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो देखो मृदा अपरदन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ क्वेश्चन को समझते। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है। तो मृदा अपरदन यहाँ पे मुख्य खतरा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का कारक नहीं है। तो स्थलाकृति, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आकृति कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृदा निम्नीकरण में सहायक है मानवीय कारक, एक सेकेंड, ये देखो क्या हो जाएगा, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण दोनों ही, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक बार फटाफट इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दोनों ही यहाँ पे क्या है, दोनों सहायक कारक पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, दोनों ही कि मृदा निम्नीकरण के सहायक कारक कौन कौन से हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, फटाफट इंग्लिश वाले रीड करते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट सोइल एज द रिसोर्सेज। Both human and natural factor can lead to degradation of soil. Factor which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer, pesticides, rainwash, landslide or floods. What are the major थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्स। मेजर थ्रेट क्या है सॉइल का, जो सॉइल को रिसोर्स करने का। तो सॉइल इरोजन, यहाँ पे क्या पूछा, सॉइल को थ्रेट मतलब सॉइल के लिए सबसे मुश्किल या सबसे जो नुकसानदायक है वो क्या है, सॉइल इरोजन, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। Which of the following factor does not lead to the soil degradation? Soil degradation कौन नहीं करता है, टोपोग्राफी, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए विच फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोयल, कौन सा डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, ह्यूमन फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में भी वही है कि एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करना है और उसके बाद उससे क्वेश्चन है। 1756 में अर्दी वली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत का काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी को एक कठपुतली सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। मतलब कंपनी क्या चाहती थी कि उसी के प्रतिद्वंद्वियों में से, मतलब उसके जो दुश्मन थे उनमें से किसी को क्या बना दिया जाए, नवाब बना दिया जाए। कंपनी को नाकामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी इसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करते। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ये कहा कि कंपनी जो है वो जो राजनीतिक मामले में टांग नहीं अड़ाएगी, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, जो टैक्स लिया जाता था उसको चुकाए। पहले एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। देखो क्या कहा गया है, व्हेन अलीवर्दी खान इज डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन इन अ पपेट रूल हु आर विलिंगनेस एंड द constitution of the other provisions, so he tried without success to help the Sirajuddaulah rival become the Nawab, and Ifraj Sirajuddaulah asked to company to stop meddling of the political affairs of domination and the stop fortification and pay to revenue। अभी हमने इसको समझ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन आंसर। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने, बी आंसर यहाँ पे आ जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बंगाल की कठपुतली के शासक कौन था। बंगाल में कठपुतली शासन कौन चाहता था, तो कंपनी चाहती थी, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया था। कि किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का जो हुक्म था वो कंपनी को किसने दिया था, सिराजुद्दौला ने, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम देख लेते हैं, अभी हमने किए हैं।
तो फर्स्ट में बी हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ए हो जाएगा और सेकंड यहाँ पर फिर से बी हो जाएगा। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन। अब है 10th क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्या कहा गया है, किसी काल्पनिक राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए कि जनता अधिकार पार्टी, क्षेत्र विकास पार्टी, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, समाज विकास पार्टी, निर्दय पार्टी, और उनमें सीटों की संख्या इतनी दी गई है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम यही है, कितनी पार्टी है उसके अंदर इतने इतने क्वेश्चंस मिले हैं। एक लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फिक्शंस एंड स्टेट गिवन बिलो, रीड द केयरफुली आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे इलेक्शंस के रिजल्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर कौन सी है। विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे क्षेत्रीय विकास पार्टी। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है। यहाँ से आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द मेजॉरिटी मार्क टू गवर्नमेंट फॉर फॉर्मेशन। कितना फॉर्मेशन, देखो 285 है तो इसका 150 अगर आधा लेते हैं 285 का अगर हम आधा लेते हैं तो 142 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मतलब 143 143 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि एक मेजॉरिटी कितने की होनी चाहिए, 143 की, आधे से ज़्यादा की होनी चाहिए ना, तो 143 यहाँ पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निर्दलीय कौन होते हैं। यहाँ पे क्या है, हु आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं उनको हम निर्दलीय कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वे किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, अनुच्छेद को पढ़िए और फिर 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखते हैं क्या है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, वे विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के क्षेत्र से 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है, कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से इसे अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो देखो एकदम जनरल सा है, इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो क्या कहा गया, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। दिस कॉन्टिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया आर द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्ड about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lie in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passed through the continent Asia to separate from the Europe by Ural mountain on the west, and the combination of landmass of Europe and Eurasia is called Eurasia. ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती है। तो हिंदी में देखते हैं, कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एशिया। कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, साथ में इंग्लिश का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया में से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा है वो गुजरती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है। अभी हमने रीड किया था, यहाँ पे बहुत अच्छे से रीड किया था। देखो, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम द यूरोप, कौन सा करता है यहाँ पर, यूराल। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जो यूराल पर्वत है यहाँ पर वो क्या करता है, एशिया को जो यूरोप से अलग करता है। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा यूराल। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में भी एक बार समझ लेते हैं। द कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है, एशिया। तो सी आंसर यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा। जो सी आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इनके आंसर हिंदी और इंग्लिश में इकट्ठे करवा देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया। तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, ये सभी में सी हो जाएगा। और फर्स्ट में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार आंसर। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एशिया, देन सी द यूराल, फिर एशिया, एक सेकंड क्या है, हाँ फिर एशिया हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, यूरेशिया। हम लास्ट 11.4 का देखते हैं, यूरेशिया। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं खंड डी। खंड डी के अंदर देखो मैप दिया गया है जिसे हम सॉल्व करेंगे।